Let omega is not equal to 1 be a cube root of unity, then the minimum value of the set mod of a plus b omega plus c omega square whole square. A, B, C are distinct non-zero integers. कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया जे एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर, जहां पर हमें इसके आंसर्स को मार्क करना है। मार्किंग स्कीम को समझना चाहें तो सही करने पर +3 है और बाकी सारे केसेस में 0 मार्क्स है, यानी स्टूडेंट्स इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। पर नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए कैटेगरी ये है कि हमें न्यूमेरिक वैल्यूज में आंसर करना है और लास्ट के 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि एससीक्यू होता तो आंसर सामने होता है, एमसीक्यू में भी ऑप्शन सामने होते हैं, यहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो एकदम से जिसको कॉन्सेप्ट आता है वही इसी के आसपास आंसर लगाएगा। डायरेक्टली तुक्का लगाना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिर भी जनरली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अटेम्प्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसा बिहेव किया था आइए समझते हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया, जिनको +3 मार्क्स मिला। गलत करने वाले स्टूडेंट 67 हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए हैं, और 21% ऐसे भी जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जहां पर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं तो 1 या 2 या 3 आंसर मार्क करके आया जा सकता है। तो आप देखिए 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें 0 मार्क्स लाए हैं। जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ा है उनके भी 0 है। सही करने वाले स्टूडेंट हमारे पास 17,000 के आसपास है जिनको +3 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नॉट इक्वल टू 1 दे दिया है, तो आपके पास ये मान के चलिए जो e पावर आयोटा 2π/3 होता है ना ओमेगा, जो डेटा इसका बनता है -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। कभी अगर हमें ओमेगा स्क्वायर बनाना हो तो वो इसी का कॉन्जुगेट रहता है। और एक डेटा हमें बताया गया है कि ए बी सी सब इंटीजर्स हैं और इनमें से कोई भी 0 नहीं है, ये बात बोल दी गई है। दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो इंटीजर्स आपको बोला गया है। एक क्वांटिटी है जिसके बारे में हमसे बोला जा रहा है, वो है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर है। तो चलिए फिर बेटर है कि हम इसकी वैल्यू को ही रख दें यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा/2 and we are having c -1 माइनस √3 आयोटा/2, ठीक है, और इसके मॉड का स्क्वायर है दोनों साइड। ठीक है, चलिए इस डेटा के हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि मॉड कैसे निकलता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए बी सी रियल नंबर है तो a माइनस b/2 माइनस c/2, ये डेटा आपके पास है। √3/2 है, b माइनस c है और यहाँ है आयोटा, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो एक बात तो बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर और एक बनता है इन्हीं के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, a² आता है, b²/4 है, c²/4 है, ab आता है, ac आता है, bc/2 आता है, 3/4 डेटा आपके पास है, b² c² 2bc। इस पूरे डेटा को हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 3/4 b²/4 इज b², इट इज a² b² c²। आगे चलिए, ab इट इज ac, यहाँ से आपके पास से 3/2 बनेगा और ये प्लस में है, -bc आपके पास बनता है। दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये बहुत कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस cc जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं हाफ, और ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड c माइनस a होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन पहले सिमिलर के ऊपर एक जेई में 2004 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, या 2005 के अंदर एक सवाल ऐसा ही पूछा है जिसके उसी को रिपीटेशन यहाँ पर किया है 15 साल बाद 2019 के अंदर। अब यहाँ एक बात है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये मना कर दिया है कि आपको कि भाई ये 0 नहीं होंगे, ठीक है, बाकी ये इंटीजर्स रहने वाले हैं। अब आप सोचिए 2 के परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं। पहली बात तो ये सबको क्लियर है कि इसका डेटा यही होता है, आप ओपन करके देख लीजिए। तो a² बनेगा, 2a² बन गया, b² 2b², c² 2c², हाफ करेंगे a² b² c²। यहाँ पर
-2ab -2bc -2ac हाफ करेंगे तो यही तीनों डेटा आ जाएंगे। ये बहुत हाईली कॉमन टर्म है, बहुत जगह दिखेंगी आपको। यहाँ पहुँचे, अब ABC इंटीजर्स है, हम इसकी मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो 0 ले नहीं सकते, और अगर मैंने एक नंबर 1 और एक नंबर -1 लिया, 0 के उधर या इधर लिया मैंने कोई नंबर्स, तो उनके बीच में डिफरेंस है ना, 1 और -1 के बीच में डिफरेंस 2 का बन जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी आपके पास से मिनिमम वैल्यू आए। मिनिमम वैल्यूज के लिए अगर हम इसको देखें, इसको बनाना चाहते हैं, तो फिर हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, जैसे A को 1 ले लें, B को 2 ले लेते हैं, या C को 3 ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमें यहाँ बनाना है। तो इस हिसाब से अगर हम बना के देखें तो ये डेटा आपके पास से बनता है 1/2 है, दोनों का डिफरेंस है तो 1 बन जाएगा। B - C ये भी 1, C - 2 आता है तो 4 बनेगा। वी आर गेटिंग दिस नंबर एज 3। क्या हम इससे और कम भी ला सकते हैं? देखो, ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? स्क्वायर किया जा रहा है, इंटीजर्स का स्क्वायर। इंटीजर का स्क्वायर कैसे? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकता। और इंटीजर है तो इंटीजर्स में आंसर आएंगे। इक्वल होते तब 0 बनता, इक्वल भी नहीं है, फिर भी हमने देखो हर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 1 क्रिएट कर दी है। और क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो तीसरा वाला 1 नहीं बन सकता। फिर दो इंटीजर्स के बीच में 2 का डिफरेंस भी आएगा एक जगह पर, तो यहाँ से 1 1 एंड 4 बन सकता है। और कोई कॉम्बिनेशन आप बना के देखिएगा, हमेशा आपके पास के वैल्यूज ज़्यादा ही आने वाली। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे डेटा की मिनिमम की अगर हम आंसर की बात करें, सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज 3 एज द फाइनल आंसर। अब आप खुद सोचिए, इसमें कौन सी ऐसी महान काम थी? महान काम था कि सिर्फ देश भर में 17,000 बच्चों ने इसको सही किया। आई से दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन वो वहाँ आपसे पूछेंगे, आपको ओमेगा की वैल्यूज टिप्स पर याद रहनी चाहिए। आप उसके बिना भी इसको कर सकते हैं। मॉड का स्क्वायर है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जेड बार, वहाँ से भी आप बना सकते हैं ओमेगा बार मल्टीप्लाई कर करके भी। बट आई फाइंड दिस इज़ अ वेरी ईजी वन, जिससे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव इन योर फाइनल एग्जाम। बस पैनिक मत होना।